हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए मैं शॉर्ट वीडियो मॉर्निंग में अपलोड करता हूं। तो आप अगर बाय सेल करना चाहते हैं तो मेरे वो वीडियो जा करके आप मॉर्निंग में डेली चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें बाय और सेल के एजुकेशन के तौर पर मैं लेवल से बताता हूँ। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक हमारा अगर देखेंगे तो लगातार हमारा नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और स्टॉक ने इस लो को तोड़ करके यहाँ लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया और फिर यहाँ पे लो बनाया जो 1005 रुपए का है। अब स्टॉक फिर से ऊपर गया और स्टॉक में एक दिन बड़ी कैंडल बनती है और फिर धीरे धीरे स्टॉक नीचे की तरफ आता हुआ नजर आता है। तो अब आपको क्या करना है कि स्टॉक यहाँ से इस लो को अगर नहीं तोड़ता है और स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो आपका यहाँ पर एक छोटा मोटा अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब आपका ये जो लो है लास्ट का, ये आपका मेजर स्टॉप लॉस रखना होगा 1005 का। स्टॉक में अप ट्रेंड अगर यहाँ से फॉलो करेगा तो ऑब्वियसली इस लो को नहीं तोड़ेगा और या तो इस लो को टेस्ट करेगा या फिर इस लो के ऊपर लो बनाए। अब इस लो के ऊपर जब लो बनेगा तो यहाँ पर देखिएगा 1020 का एक हमारा लेवल है जो यहाँ पर पहले 3-4 बार सपोर्ट ले चुका। फिर उसके बाद देखिएगा कि स्टॉक में एक और लेवल है इस कैंडल का लो, जो यहाँ पर हमें 2 बार सपोर्ट मिला। तो यहाँ पर आप देखिएगा इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो सेम टू सेम बना हुआ 1033 का। तो अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक हमारा इस जो ग्रीन कैंडल का जो हाई है इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा और स्टॉक यहीं से रिटर्न आता हुआ नजर आ रहा है। 3 दिन तक स्टॉक हमारा इस लेवल को टेस्ट किया। आज भी स्टॉक ने इसके आसपास हाई बनाया और वहीं से स्टॉक में गिरावट आई और लो की तरफ क्लोजिंग दी और रेड कैंडल बनी। 4 रेड कैंडल बन चुकी है और यहाँ पर ये जो लो है ये 1044 का है। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर आपका पहला सपोर्ट लेवल बनेगा 1033 का और दूसरा बनेगा 1020 का और तीसरा बनेगा 1005 का। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ सपोर्ट लेकर के जब स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर आपका जो टारगेट रहेगा 1060 का ही आपको टारगेट लेकर के चलना है। वो क्यों लेकर के चलना है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक ने पहले लो बना रखा हुआ है और ये जो लो है ये 1058 से लेकर के 1062 रुपए के आसपास का आपका ये टारगेट का रेंज रहेगा। जब स्टॉक इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करता है और इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो फिर हमें ऊपर के टारगेट की तरफ देखना है, जो यहाँ पर इस कैंडल का लो है 1084 का। फिर आप देखेंगे तो 1095 का इसके बाद का टारगेट है। तो 1084 से 1095 के बाद का आपको टारगेट रखना है, फिर इस कैंडल का हाई रखना है और फिर इस कैंडल का हाई रखना है। तो एटलीस्ट आपको यहाँ पर जो टारगेट है वो 1095 रुपए से लेकर के 1095 से लेकर के 1100 रुपए के आसपास का टारगेट लेकर के चलना है। अभी स्टॉक जो है हमारा नीचे की तरफ जा रहा है और 3 से 4 हमारी जो है फिर से रेड कैंडल बना चुका है। और अगर स्टॉक हमारा इसी तरह रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा, तो आपको वेट करना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं एक के बाद एक रेड कैंडल बनी थी, वैसे ही अगर यहाँ पर बनती हुई नजर आती है तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आशा करता हूँ कि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो एटलीस्ट वीकली चार्ट आपको जरूर देखना चाहिए और वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का वीकली चार्ट में ये हाई ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। अगर ये हाई ब्रेकआउट नहीं होता है तो आपको वेट करना चाहिए और वीक की कैंडल अगर लो के पास क्लोजिंग होती है तो गिरावट जरूर देखने को मिलेगी। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।